सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग हमको रहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। मानो तुम नहीं का कहना है। मानो तुम नहीं का कहना है। नर नारायण सतगुरु स्वामी। नर नारायण सतगुरु स्वामी। नाम कौन के गहना है। नाम का उनके गहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। नाम सहारे चलेगी नैया। नाम सारे चलेगी नैया। सतगुरु स्वामी नाओ खेवैया। सतगुरु स्वामी नाव के भैया। पार वही ले जाएंगे। पार वही ले जाएंगे। सतगुरु में मन चित लाएंगे। सतगुरु में मन चित लाएंगे। सतगुरु स्वामी नाम के दाता। सतगुरु स्वामी नाम के दाता। परम पुरुष सतगुरु जी से नाता। परम पुरुष सतगुरु जी से नाता। रिश्ता वही निभाएंगे। रिश्ता वही निभाएंगे। सतगुरु संग मन चित लाएंगे। सतगुरु मेरे दाता नामी। सतगुरु मेरे दाता नामी। परमाधाम के ये हैं स्वामी। इन्हीं को शीश झुकाएंगे। को शीश झुकाएंगे। सतगुरु संग हम तो जाएंगे। सतगुरु संग हम तो जाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो प्रेमी नामदान ले लेता है जिस गुरु से, और जब वो नाम भजन करने लगता है तो मन चित उसी के गुरु में लगता है। गुरु महाराज ने कहा है और समझाया है, और यही भविष्य में और भूतपूर्व के संतों ने बताया है कि जो अपने गुरु के अंदर प्रभु परमात्मा को देखता है उसी को प्रभु परमात्मा मिलता है। जो अपने सदगुरु को प्रभु परमात्मा मानता है उसी को प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि सदगुरु ही प्रभु परमात्मा से मिलवाते हैं और सदा सर्वदा मिले रहते हैं।
इसीलिए कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा के लिए अपने सदगुरु चरणों में लगे रहते हैं, सर्वज्ञता के साथ, धर्म निष्ठा के साथ बराबर उन्हीं में मन लाते। वो सर्वज्ञ हर प्रकार से, वो मेरे स्वामी अंतर्यामी है, नामी है, और नामी नर रूप में नारायण होते। हमेशा अपने सदगुरु में लगे रहना है, मन चित उन्हीं में लाना है, और सदा सर्वदा दया दुआ की भीख मांगते रहेंगे। जब अपने सदगुरु से दया दुआ की भीख मांगेंगे, उसी में मन चित रखेंगे, उन्हीं को सर्व मालिक सर्वे सर्वा समझेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तभी तो कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु ने गुरु की, तीन लोग के थे धनी गुरागे आधीन। प्रेमियों, सदगुरु सबसे बड़ा होता है। ईश्वर इस त्रिलोक का मालिक है, उनके ऊपर ब्रह्म है, जो कहते हैं सहस कमल दल छिन में उतरे, त्रिकोटि लेत सम्हारी ये विनती गुरुदेव हमारी। अगर इनसे कुछ डिसबैलेंस होता है, गड़बड़ होता है, तो ऊपर ब्रह्म बैठी, वो संभाल करती। ये आपको सोचना चाहिए। उसके ऊपर पार ब्रह्म है, वो देखते। फिर महाकाल पुरुष है, वो देखती। और उधर सद्धाम के मालिक सत्पुरुष है, वो देखते हैं। तो देखो, परस्पर एक दूसरे से डोर जड़ हुई है। डोर जब जुड़ी रहती है तो सारा काम होता है। प्रेमियों, ये जीवन एक डोर में, एक धागे में, एक दूसरे का संबंध है। इसीलिए गुरु शिष्य का नाता होता है। गुरु शिष्य का नाता बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही प्यारा होता है। गुरु पुचकारता है, समझाता है, बताता है और सब कुछ कहता है, और वो सर्वज्ञ है। गुरु सर्वव्यापी भी है। अगर वो सत्पुरुष या अनामी पुरुष है, तो जिसने चौथे राम को प्राप्त कर लिया है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, और ना वो कभी मरता है और ना कभी जन्मता है। वो जन्मा है। जिस तरह साहब कबीर आएंगे चले जाएंगे। देखो, प्रभु प्रकट होते और तुरंत विलुप्त होते। तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो गए, मैंने तो इसे देखा है। आंखों के सामने प्रकट हो गए और विलुप्त हो गए। ऐसे जैसे आप देखते हो आसमान में एक तारा टूटा, लप गायब। उसी तरह प्रभु है, आया हवा के झोंके की तरह और चला गया। और ये तन जो है, हमारा शरीर पानी का बुल्ला है। जैसे बरसात में बहुत बड़ा बुलबुला उठा, ऐसे और फट फूट गया, उसी तरह है। इसमें किसी प्रकार का घमंड मत करो। इसमें बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करो और मन सदगुरु चरणों में लाओ और सदगुरु को टेर लगाओ। देखो, मैं भी आंख बंद करूंगा, आप भी आंख बंद करेंगे। आंख हम भी बंद करेंगे, आंख आप भी बंद करेंगे, और हम आप दोनों आंख बंद करेंगे। सारे लोग आंख बंद करके यहाँ घाट पर इस जगह अपने सदगुरु को देखेंगे और प्रार्थना बोलते चले जाएंगे, और हम भी बोलेंगे। और प्रार्थना बोलने के बाद सत्संग तो आपने बहुत कुछ सुना। उसके बाद में 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, जब तक प्रार्थना बोलेंगे तब तक बैठे रहेंगे। उसके बाद में हम सदगुरु जय गुरुदेव बोल करके आपको उठाएंगे, तब हम बोलते चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे वैसे। और मन अपने सदगुरु में लाएंगे, अपने स्वामी में लाएंगे। फिर आप लोग अपना छोटा छोटा अनुभव जो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो कल होगा,
तो आप लोगों को अनुभव कराया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे प्रभु जी दिखेंगे और कैसे तुमको दिखाई पड़ेगा, कैसे स्वामी जी महाराज का दर्शन होगा। स्वामी जी महाराज ने बताया है, पहले सुई की नोक के बराबर बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा या काला तिल दिखाई पड़ेगा। आगे का काम सदगुरु करते हैं। प्रेमी वो सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु कुछ और नहीं, वो सदगुरु ही प्रकाशवान है। एक बिंदु के समान जो दिख रहा है वो सदगुरु है, और उसी बिंदु के समान जो सुई की नोक के बराबर जो चमकता अंदर में, उसी तरह की जीवात्मा है। तो जैसे वो गुरु है और इधर आत्मा है, वो स्वामी है और ये सीता है, ये राधा है, वो स्वामी है। पर राधा जैसे अपने स्वामी को देखती है, वह भागती है जोर से, वो उधर को और ये इधर से, बस कोई इसको पकड़ नहीं पाता है। प्रेम ऐसी प्रीत की रीत बंध जाती है कि पूछो मत, वो अंदर बाहर मिलने लगते हैं। बात करूं तो प्रेमियों, सदा सर्वदा वो अपने मन चित में लगे रहना चाहिए, ध्यान मगन हो करके हमेशा रचेर हो बसेर हो और सतगुरु को पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? मन मंदिर सतगुरु लाना है, मन मंदिर सतगुरु लाना है, तिल पुतारी पे मन को लगाना है, तिल पुतारी पे मन को लगाना है, तिल पुतारी को घाट भी कहते हैं, तिल पुतारी को घाट भी कहते हैं, घाट पार हमें जाना है, घाट पार हमें जाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, बोले सतगुरु में मन लाना है, अंदर बाहर सतगुरु स्वामी, अंदर बाहर सतगुरु स्वामी, दरस परस करयाना है, तरस तरस कर आना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, बोले सतगुरु में मन लाना है, हरिदर्शन सतगुरु करवावे, हरि दर्शन सतगुरु करवावे, चरणन में लगी जाना है, शरणन में लग जाना है, हरि दर्शन हमको पाना है, हरि दर्शन हमको पाना है, सतगुरु में मन को लाना है, सतगुरु में मन को लाना है, मोहन मूरत है स्वामी की, मोहन मूरत है स्वामी की, दरस परस हरसाना है, तरस परस हरसाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, मोए सतगुरु में मन लाना है,
सतगुरु स्वामी जन्म के संगी सतगुरु स्वामी जन्म के संगी नाम रंग रंग जाना है नाम रंग रंग जाना है मोहे सतगुरु में मान लाना है मोहे सतगुरु में मन लाना है सतगुरु स्वामी प्रीतम नामी सतगुरु स्वामी प्रीतम नामी प्रीत किरीत निभाना है प्रीत किरीत निभाना है मोहे सतगुरु में मन लाना है मोहे सतगुरु में मन लाना है सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब भावपूर्ण चरण वंदना आप लोग करेंगे अपने स्वामी सदगुरु की और बराबर उसमें मन चित लगाते रहेंगे, भावपूर्ण प्रार्थना वंदना बोलते रहेंगे, बराबर सिमरन ध्यान भजन करते रहेंगे। और जब आप सिमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, बराबर निरंतर उसमें लगे रहेंगे, मन कहीं नहीं जाएगा, स्वामी के चरणों में होगा। अपने स्वामी को याद करेंगे कि हमने वहाँ दर्शन किया था, स्वामी जी महाराज ने हमारे ये कहा था, स्वामी जी महाराज ने हमको ये दिया था, स्वामी जी महाराज हमें ऐसे मिले थे, स्वामी जी महाराज हमें ऐसे मिलेंगे आगे। बराबर उन्हीं में मन चित को लगाए रहते हैं, परस्पर उनमें ध्यान रखते हैं, हर प्रकार के सुख दुख में स्वामी जी महाराज साथ देती हैं। सदा सर्वदा वही सर्वज्ञ सदगुरु हैं, वही स्वामी वही नामी है। नामी और स्वामी 10-20 नहीं होते, एक ही होता है। एक अने अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक के पास रहो सदा सर्वदा, वो तुम्हें अपने पास रखेंगे और तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगे। इसलिए बराबर अंतर में खोजते रहो और घाट पर बैठते रहो, शब्द को सुनते रहो। शब्द जब तक सुनाई पड़ रहा है तब तक तुम्हारा नामी है, यही पूरा प्रमाण है। जब तक अंदर में सुनाई पड़ रहा है तब तक तुम्हारा नामी है। और कोई कहता है ये काल का है, तो उसने काल का भी दर्शन नहीं किया। पहले तो सिद्ध करे कि काल किसको कहते हैं, फिर उसके बाद में वो बात करे आगे की। तो प्रेमियों, यहाँ ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, काली जी के, दुर्गा जी के दर्शन के लिए लोग परेशान रहते, रात दिन माला भजन करते हैं। और तुम्हें प्रभु के सीधे दर्शन होंगे, तुम्हारे सतगुरु के दर्शन होंगे, राम के दर्शन होंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सद्धाम के दर्शन होंगे, और तुम उसके लिए लालायित ही नहीं होते। तो प्रेमियों, तुम्हारे सदगुरु तो सर्वज्ञ हैं, हर है, अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है। तो हमेशा अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो और बराबर उन्हीं में ध्यान मगन होकर के ध्यान देते रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।